ओम सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम लालचंद आर्य है। मैं अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद में वैदिक संस्थान और अभी उसका नवीन नाम है आर्य समाज ओढ़व, उसका मैं कार्य करता हूँ। आपने आर्य समाज ओढ़व का नाम लाकरोड़ा के जो कार्यक्रम के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। संक्षिप्त में मुझे जो 2-4 मिनट का समय दिया गया है, मैं अपनी बात रखने का पूरा प्रयास करता हूँ। सज्जनों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में ये कहा है कि संसार के उत्तम उत्तम पदार्थों का जो सुख है, फिर से सुनना, संसार के उत्तम उत्तम पदार्थ, उत्तम से तात्पर्य ये है कि आपके पास अगर मारुति है या हुंडई है, वो उत्तम नहीं है। उत्तम BMW है, रोल्स रॉयस है या मर्सिडीज़ है। इस लेवल का जो सुख संसार में जो इंद्रियों के द्वारा हम भोगते हैं, और दूसरी तरफ आर्ष विद्या का सुख। आर्ष विद्या यानी आर्ष जो ग्रंथ है जिसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति के गुण कर्म स्वभाव का उल्लेख होता है। तो स्वामी जी ये तुलना करते हैं कि संसार के उत्तम उत्तम पदार्थों का जो सुख है वो विद्या, आर्ष विद्या के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। वो विद्या क्या है? वो विद्या ये है जिसके लिए भारत विश्व का गुरु बना। भारत के पास वैसे पैसे की भी कमी नहीं थी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत विश्व गुरु तब कहलाया जब यहाँ ऋषि मुनियों ने ये ब्रह्म विद्या को धरती पर लाए थे। और ये ब्रह्म विद्या ऐसी है, 1 मिनट और इस बात पे ध्यान देना कि साइंटिस्ट होते हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है उनकी बुद्धि बहुत तेज़ चलती है। और एक बड़े साइंटिस्ट, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उनकी ये सब बताते कि 3% बुद्धि ज़्यादा चलती थी। सामान्य मनुष्यों की 5% चलती है। आल्बर्टाइन ऐसा कुछ नाम है, आइंस्टीन, हाँ, उनकी 8% चलती थी। अगर 8% ही बुद्धि चले तो बाकी 92% बुद्धि का क्या? ईश्वर बिना प्रयोजन कोई वस्तु बनाता नहीं। वो 92% बुद्धि जो है ना, वो इस कार्य के लिए लगती है, ब्रह्म विद्या के कार्य के लिए लगती है, कैवल्य अवस्था के कार्य के लिए लगती है। संसार का अगर सबसे जटिल कोई विषय है तो वह है ईश्वर, जीव और प्रकृति के गुण कर्म स्वभाव को जानना। ये सबसे जटिल विषय है। हजारों वर्ष पहले जब बहुत ही सुंदर और सात्विक वातावरण था, तब भी उपनिषदों में ये कहा गया है कि इसके सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। और आप लोग यहाँ सुनने के लिए आए हो, इतने उच्च संस्कारी परिवार के लोग हो। 5 दिन हमने कैसे बिता दी हमको पता ही नहीं चला। एक परिवार की तरह ये शिविर निर्विघ्न रूप से शुरू हुआ और अब ऐसा लगता है कि विदाई का समय आ गया। धीरे धीरे तो कहीं मन लगना शुरू हुआ था। जिसको भी देखो मेरी बहन लगती है, जिसको देखो मेरा भाई लगता है। ये आर्य समाज की विद्या का प्रभाव है और इस विद्या का महत्व समझना ही सामान्य नहीं है, और इसके लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। सज्जनों, पौराणिकों में श्रद्धा बहुत होती है, विद्या कम होती है, और हमारे में विद्या बहुत है, श्रद्धा थोड़ी कम है। आचार्य जी के पास सिर्फ 4 कुटिया बाकी है, और इस योग्यता वाला व्यक्ति अगर ये कहे कि मेरे पास 4 कुटिया, आप आओ एक दफे अहमदाबाद वैदिक संस्थान। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप में से कोई रखने को तैयार नहीं होगा तो चारों की चारों कुटिया हम वैदिक संस्थान वाले ले जाएंगे, चारों की चारों कुटिया। इस रास्ते में धन का कोई अभाव है ही नहीं, आपकी खाली सोच में फर्क है। इन्होंने कई बार और शास्त्र भी कहते कि यहाँ का यहीं रह जाएगा, आपको अगर कन्वर्ट करना है तो पुण्य में कन्वर्ट कर लो। मेरा समय समाप्त होने आ रहा है। मैं सिर्फ 1-2 बात और छोटी सी कहना चाहता हूँ कि हम जितने यहाँ पर बैठे हैं ये कम नहीं है। युक्ति ये कहती है कि कौन कहता है कुछ कर नहीं सकता अकेला, अरे लाखों में वार करता है एक सूरमा अकेला। और ये जितने भी आर्य समाज के जो लोग हैं ना, वो तो सूरमा हैं। बाकी मतपन संप्रदाय में जाके और थोड़ा निरीक्षण परीक्षण करके देखो क्या है वहाँ। धरती पर, खाली भारत में नहीं, धरती पर ईश्वर, जीव और प्रकृति की ऐसी व्याख्या
और ऐसे विद्वानों के द्वारा, और ऐसा विद्वान आपने इनका निरीक्षण परीक्षण किया है? मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, खाली स्वामीनारायण संप्रदाय के पास ऐसा व्यक्ति हो तो रेड कालीन बिछा देंगे, रेड कालीन, और इनके लिए गाड़ियाँ की तो कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा महान व्यक्ति हमारे बीच में इतनी मुस्कुरा के बातें कर रहा है और धारा प्रवाह बातें कर रहा है। मैंने इनके बारे में सुन रखा था, थोड़ा थोड़ा मैंने इनको सुना है, ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं करता। मैंने आज स्वामी जी महाराज से भी हाथ जोड़ के निवेदन किया था, स्वामी जी महाराज आपने जो हीरा पैदा किया बहुत अच्छे से काम कर रहा है। स्वामी जी महाराज भी बहुत खुश हुए और सही कदम पर चल रहे हो। अब 1-2 मिनट अपने भविष्य के बारे में बताता हूँ। कल किसी माता ने कहा था कि मेरे बच्चे ने इधर का प्रभाव देखकर और उसने कुछ अनुभूति की है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे संसार की सबसे बड़ी बात औलाद होती है। अगर औलाद को अगर हमने नहीं संभाला, औलाद हमारी सही रास्ते पर नहीं चली, तो वो औलाद का भी डबल जीरो हो जाएगा और हमारा भी डबल जीरो हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी और स्वामी सत्यवती जी महाराज जी कहते थे कि अगर आपके 2 बेटे हैं तो तीसरा बेटा आर्य समाज को बनाओ, तीसरा बेटा। स्वामी सत्यवती जी महाराज ने अपने जीवन में हर समस्या का समाधान बताया है कि अगर प्रत्येक घर में से एक व्यक्ति निकलेगा तो भारत के लिए समस्या कोई नहीं रहेगी। और ये काम सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज और ये ईश्वर जीव प्रकृति की जो विद्या है ना, उसके बल पर किया जा सकता है। तो मैं तो यहाँ आकर गदगद हो चुका हूँ। मैंने वैसे भी अपने जीवन में बहुत शिविर भरे हैं, शिविरों का एक नशा सा है। जहाँ भी स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे चला जाता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है और मैं आपको भी ऐसा मानता हूँ कि आपका भी बहुत बड़ा कोई पुण्य कर्मों के फल का उदय हुआ है कि ऐसी विद्या के साथ हमारा जुड़ाव हुआ है। तो इसका हम जतन करेंगे और जतन करेंगे। एक छोटी सी बात कह के विराम, क्या हम अपने खर्चे में से कुछ भी हर महीने बचा के नहीं दे सकते? इस विद्या की सुरक्षा का हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है? आज एक खाली शर्ट लेने जाओ तो 500-1000 रुपये की आती है। यहाँ बैठे हुए कम से कम इतना तो संकल्प करो कि हर महीने अगर 1000 ज़्यादा लगता हो तो 500 रुपये दे देना। 1000 अगर ज़्यादा लगता हो तो 500 रुपये दे देना। लेकिन 1000-500 से संगच्छदम संवद, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप 500 या 1000 रुपया निकालेंगे ना, तो ये जो व्यक्ति है ना, ये संस्था है, ये एक एक बूंद का सदुपयोग करेंगे, एक एक बूंद का। हमको उसमें कहीं प्रश्नार्थ है ही नहीं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी ओर से 5 वर्ष तक प्रति माह 1000 रुपया अपने तरफ से यहाँ भेजूँगा और लोगों को भी यहाँ प्रेरणा दूँगा। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपना अगर भविष्य सुधारना चाहते हो, अपना वर्तमान और अपना भविष्य भी सुधारना चाहते हो, तो न अन्य पंथा, इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और 2-4 लोगों के नाम जिन्होंने इस रघुनाथ जी, मैंने सुना रघुनाथ जी तो हनुमान है इधर का, श्री रघुराम जी, श्री रघुनाथ, हाँ श्री रघुराम जी कहाँ है? ये खड़े। ये देखो कितना पतला सा व्यक्ति है, लेकिन इनके बारे में मैंने सुना बड़ा जोश है इस व्यक्ति में, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। फिर प्रहलाद जी बड़ौदा से आए, उनसे तो बहुत बढ़िया, मिसिस के साथ आए। अशोक जी दिल्ली वाले, बहुत बड़ा ऑफिसर, अपने यहाँ दाल क्या है, आपको रोटी खिला रहा है, आपको पता नहीं हो कितने बड़े ऑफिसर हैं ये अपने अशोक जी। फिर राधे श्याम मुनि में कैसे आए? बोले वो मैं ब्रेजा चला के आया हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। राधे श्याम जी ब्रह्मचारी, गगन जी ये हमारे सामने खड़े। वसंत भाई की पैरों में जैसे स्प्रिंग लगा हुआ, कैसे दौड़ते हैं आप देखो गुरुजी, बहुत बढ़िया इतना उम्र में। फिर साधना आर्या, मिसिस प्रहलाद जी और सुमित और ऋषि, ये यहाँ ऋषि बैठे हैं। मैं किसके नाम अगर भूल गया हूँ तो माफ़ करना, लेकिन इसके जैसा स्वर्ग धरती पर और कहीं नहीं है। कहीं ढूंढने जाने की ज़रूर नहीं है, आप शिविर में आ जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सभी का धन्यवाद। ओम शांति।